नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में जो टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। आज जो आप लोगों की पहली शिफ्ट थी उस शिफ्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू दूंगा और जिस कैंडिडेट से मेरी बात हुई है उस कैंडिडेट की जो कैटेगरी है यूआर कैटेगरी है, तो यूआर कैटेगरी में उसका डीवी हुआ है। अब क्या क्या चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है, कैसे कैसे डीवी हुआ है, कंप्लीट डिटेल आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसमें जो आप लोग को ध्यान रखना है, जो उस कैंडिडेट का जो डीवी हुआ है ये हुआ था आप लोग का दिल्ली सेंटर पर, जो आप लोग का दिल्ली में है आईसीआर पूसा, तो वहाँ पर इस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। 2 शिफ्ट में होना है आप लोगों का। जो पहली शिफ्ट है उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट थे, अप्रोक्सीमेटली 100 कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कंप्लीट करवाया गया है। सुबह 10 बजे डीवी स्टार्ट हुआ था और लगभग 2 बजे के आसपास पहली शिफ्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है लंच से पहले कंप्लीट हो गया है। अब इस कैंडिडेट का जो डीवी हुआ है, डीवी आप लोगों का जो हुआ है ये 3 स्टेप में हुआ है। 3 स्टेप। पहले स्टेप में आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक हुए हैं। क्या हुए? डॉक्यूमेंट्स चेक, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या हुआ है? आप लोगों की बायोमेट्रिक हुई है। दूसरे स्टेप में बायोमेट्रिक हुई है और तीसरे स्टेप में वापस से उनको एक बार रीचेकिंग हुई है कंफर्मेशन के लिए। तो डीवी आप लोगों का 3 स्टेप में हुआ। पहले स्टेप में आप लोगों के डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं, सेकेंड स्टेप में आप लोगों का बायोमेट्रिक्स हुआ है और थर्ड स्टेप में वेरिफिकेशन हुआ, उसको वापस से रीचेक किया है। 3 स्टेप में आप लोग का डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाया गया है। और जब ये आप लोग के 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं उसके बाद आप लोगों का मेडिकल कंडक्ट करवाया गया है। अभी हम मेडिकल भी देखेंगे। तो उसके बाद आप लोग का मेडिकल हुआ है और जो मेडिकल हुआ है आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी सर्टिफिकेट बनवा करके लेकर नहीं जाना है। कल मैंने गलती से आप लोग को बता दिया था कि वो आप लोगों को घर से बनवा के लेके जाना है। तो कोई भी सर्टिफिकेट आप लोगों को घर से बनवा करके नहीं ले जाना है। आप लोगों का मेडिकल उसी इंस्टीट्यूट में हो रहा है जहाँ पर आप लोगों का डीवी होगा। तो अब मेडिकल के बारे में देख लेते हैं कि मेडिकल में क्या क्या हुआ है। तो जो आप लोगों का मेडिकल है, तो मेडिकल एक हॉल में आप लोगों का डीवी चल रहा है, दूसरे हॉल में लगभग 15-20 कदम पर आप लोगों का दूसरा हॉल है, वहाँ पर आप लोगों का मेडिकल चल रहा है। जो मेडिकल हो रहा है, मेडिकल बहुत ही सिंपल हो रहा है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी जा रही है। मेडिकल में जो सबसे पहले आप लोगों का चेक किया गया है क्या? बीपी, ब्लड प्रेशर। उसके बाद आप लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया है। देन आप लोगों की आई साइट चेक की गई है, आँखें जो चेक की गई है। 3 चीज़ चेक की गई है, बीपी, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और आई साइड आप लोगों की आँखें चेक की गई है। चौथा आप लोगों से पूछा गया कि आप लोगों की बॉडी में कभी किसी तरीके का कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, तो ये चीज़ पूछी गई है। तो ये 4-5 चीज़ें पूछी जा रही है और कुछ भी चीज़ आप लोगों से नहीं पूछी जा रही है। सिंपली आप लोगों का बीपी चेक किया, ऑक्सीजन लेवल चेक किया, आई साइट चेक की। तो मुश्किल से मुश्किल जो टाइम लग रहा है आप लोगों का 5 मिनट, तो 5 मिनट में आप लोगों का जो मेडिकल है वो कंप्लीट हो जा रहा है। और आप लोगों को बता भी दिया जा रहा है कि आप मेडिकल में पास हो। जनरली हर एक कैंडिडेट पास हो रहा है। तो जिसके थोड़ा सा चश्मा लगा हुआ है तो उसको थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं वे उसकी आई साइट। बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट है विदाउट ग्लास है उसका जो मेडिकल है 4 से 5 मिनट में कवर हो जा रहा है, उसमें उसे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। ये मेडिकल था। बाकी एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, जब आप लोगों का मेडिकल सर्ट जो फॉर्म है वो भरवाया जा रहा है तो जब उसमें आप लोगों को अपनी एज लिखनी है, जैसे किसी की एज हो गई है 22 मंथ 7 महीने या 25 ईयर 2 महीने या 22 ईयर 7 महीने, तो अगर किसी की एज इस तरीके से हो गई है तो जब आप लोग को उसमें अपनी एज लिखनी है तो कंप्लीट डिजिट में लिखनी है, पहले वाले जितनी कंप्लीट हो चुकी है। तो 22 वालों को 22 लिखनी है और 17 वालों को 17 और 20 वालों को 20 लिखनी है। यह आप लोगों का एज का क्राइटेरिया है जो आप लोगों को अपने मेडिकल फॉर्म में लिखनी है। तो ये आप लोगों का मेडिकल का रिव्यू था। डीवी का मैंने बता दिया है, डीवी में भी ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। और जो डॉक्यूमेंट्स है बता देता हूँ क्या क्या आप लोगों के चेक हो रहे हैं। 10th के डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं 12th के डॉक्यूमेंट्स दिखाना तो आप लोग दिखा दीजिए।
अगर नहीं चाहते तो मत दिखाइए। अगर नहीं दिखाते तो आपको ही दिक्कत होगी बाद में प्रमोशन में, क्योंकि जब कोई वैकेंसी जो प्रमोट वाली जो रहेगी उसका अगर एलिजिबिलिटी मांगा गया है 12th या ग्रेजुएशन और आपने अपने डीवी में शो नहीं किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए दिखाना आप लोगों के ऊपर, आप लोग दिखाना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए तो दिखाइए, नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाइए। 10th के बाद 12th और 12th के बाद आप लोगों के ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का भी वही है। अगर आप लोग दिखाना चाहते हैं ग्रेजुएशन तो दिखा दीजिए, अगर नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाइए। अगर आप लोग दिखाते हैं तो उसका फ़ायदा आप लोगों को प्रमोशन में होगा, अगर नहीं दिखाते हैं तो उसका नुकसान आप लोगों को प्रमोशन में होगा। तो ये चीज़ है, आप लोग को दिखाना है आपके ऊपर है और नहीं दिखाना है तो भी आपके ऊपर है। तो 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की सारे सेमेस्टर की मार्कशीट और एंड में जो आप लोगों को ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को डीवी में चेक की जा रही है। डीवी में क्या होगा, आप लोगों का ओरिजिनल वो देख रहे हैं और एक सेट अपने पास रख रहे हैं बना करके। जो सारे डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बनेगा उसको अपने पास रख लेंगे और बाकी ओरिजिनल आप लोगों को दे देंगे। तो आप लोग एक तो ओरिजिनल सेट, उसकी 2 एक्स्ट्रा कॉपी बना लीजिएगा, एक वहाँ पर जमा करने के लिए और एक आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है तो आप लोग तुरंत अपनी दूसरी फ़ोटोकॉपी वहाँ पर दे दीजिएगा। तो एक ओरिजिनल सेट और 2 उसकी जेरोक्स कॉपी का सेट आप लोगों को बना करके घर से ले करके जाना है। ये आप लोग के डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी जो आप लोग पूछ रहे हैं कि सर ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है, इनमें क्या दिक्कत है, ये किस डेट से किस ईयर के होने चाहिए। तो अभी मेरी ओबीसी कैंडिडेट से बात नहीं हुई है और ना ही मेरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट से बात हुई है। शाम तक दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट से मैं ट्राई करूंगा बात करने का, या आप लोगों में से भी जो भी कैंडिडेट डीवी देकर आया है, ओबीसी कैटेगरी का हो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी का हो या एससी एसटी का हो, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी जो टेलीग्राम आईडी है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को नंबर शेयर कर दूंगा, आप लोग बात करके मुझे एक बार रिव्यू दे दीजिएगा। ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो कैंडिडेट हैं, जो आप लोगों का रिजर्वेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उसका जो ईयर है वो क्या रहना चाहिए। बाकी अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है तो आप लोगों से एक जो है वो भरवा लिया जा रहा है, वहाँ पर फॉर्म है एक, वो भरवा रहे हैं। उस फॉर्म को भरने के बाद आप लोगों को बाद में टाइम दे रहे हैं कि आप लोग बाद में जमा कर दीजिएगा, तो वो आप लोगों से भरवा लिया जा रहा है। तो ये आप लोगों का आज की पहली शिफ्ट का डीवी का रिव्यू है। जब सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आप लोगों को सेकंड शिफ्ट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिव्यू दे दूंगा। आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया है डीवी के रिगार्डिंग, आप लोग कमेंट करिए। जब मैं ओबीसी वाले कैंडिडेट या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट से बात करूंगा तो आप लोगों का डाउट है उसमें इंक्लूड कर लूँगा। तो आप लोग के जो भी डाउट है ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एससी एसटी वाले कैंडिडेट अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। तो ये अपडेट है। आई होप आप लोग को रिव्यू पसंद आया होगा। अगर रिव्यू पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।